हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है वैसु क्लासेज में। और आज के इस पीवाईक्यू सीरीज में भी इसमें कुछ क्वेश्चंस हमने पहले भी देखा है और क्वेश्चंस अभी देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ें उससे पहले बता दें कि अगर आपने पहले के वीडियोज को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। और इस पीवाईक्यू सीरीज करने से पहले ये भी बताएंगे कि आप लोग ये पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं, बढ़िया बात है, लेकिन इससे पहले अगर वन शॉट सीरीज या वन लाइनर सीरीज जो आई है उसको अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसको देखने के बाद जब आप पीवाईक्यू सीरीज़ को करने आइएगा ना तो काफ़ी बेहतरीन लगेगा आपको और मज़े भी आएंगे। ठीक है, बाद बाकी उसकी प्लेलिस्ट का भी लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा ज़रूर देख लीजिए और ज्वाइन करते रहिए पीवाईक्यू सीरीज को भी। पीवाईक्यू सीरीज में क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं, आप लोग लाइक शेयर करते चलें आपके सभी फ्रेंड्स ग्रुप में। ठीक है, और पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन के लिए बता दें कि बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। अभी थोड़ा डिस्कशन आपका यहाँ पास चलेगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पास देखें अगर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ अ कॉन्टरिंग इज मोस्ट सूटेबल फॉर हिली ट्रेन। पहाड़ी क्षेत्र में, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र में कंटूर करने की अत्यधिक उपयुक्त विधि है, कौन सी है? ये तो क्वेश्चन था, आपको एक बार वापस से क्वेश्चन को दोहरा दे रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्री इज मोस्ट सूटेबल फॉर हिली टेरेन। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र के लिए कंट्रोल करने की अत्यधिक उपयुक्त विधि कौन सी है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पास दिया गया है आपको, क्रॉस सेक्शन मेथड, दूसरा ऑप्शन है स्क्वायर मेथड, तीसरा ऑप्शन है आपका ट्रैकोमेट्रिक मेथड और चौथा ऑप्शन है आपका डायरेक्ट रैंकिंग मेथड। इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका आंसर क्या होगा, कमेंट करिए जल्दी से। ऐसा तो हम आपको बता देते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा टैकोमेट्रिक मेथड। ठीक है, टैकोमेट्रिक मेथड होगा। टैकोमेट्रिक मेथड का यूज करते हैं कब है, तो इसको पहाड़ी इलाकों में जो मैक्सिमम जो पॉइंट होता है, मैक्सिमम जो हाइट होता है, मैक्सिमम पॉइंट भी बोल सकते हैं, उसको डिटेक्ट करने के लिए इससे आपको इसकी डाटा मिल जाती है। ठीक है, उबड़ खाबड़ जो स्थिति होती है ना पहाड़ी क्षेत्र में, तो उसके लिए यहाँ पास ये टैकोमेट्रिक मेथड का यूज किया जाता है। तो हिली ट्रेन में किसका यूज होगा और बेस्ट सूटेबल कौन होगा, तो वो आपका होगा टैकोमेट्रिक मेथड। ठीक है, टैकोमेट्रिक विधि। अगला क्वेश्चन क्यों बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन है कि ब्लू बेबी डिजीज विल बी अकर ड्यू टू, ब्लू बेबी डिजीज विल बी अकर ड्यू टू, ब्लू बेबी अकर ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, है ना। ब्लू बेबी रोग जो है निम्नलिखित में से किस कारण से होता है, ये आपको बताना है। ब्लू बेबी रोग किसके कारण से होता है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन की ओर बढ़ें तो पहला है कि व्हेन फ्लोराइड इज लेस देन 1.5 ppm, व्हेन फ्लोराइड इज मोर देन 1.5 ppm। ठीक है, दो ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन है कि व्हेन फ्लोराइड नाइट्रेट इज मोर देन 445 ppm, व्हेन नाइट्रेट इज लेस देन 45 ppm। तो इसमें आपको बताना है क्या राइट आंसर होगा इसमें। ठीक है, ब्लू बेबी डिजीज आपको पूछा गया है। तो देखिए फ्लोराइड के बारे में समझ लें कि अगर फ्लोराइड का मात्रा, ठीक है, फ्लोराइड का मात्रा जो है आपके वाटर में, ठीक है, वाटर में पानी में जो है अगर 1 ppm से कम है तो इससे क्या होगा कि दांतों में जो है कैविटी होने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो और अगर इसका 1.5 ppm से अत्यधिक हो जाए तो इस केस में दांत का जो रंग है वो पीला कर देता है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पास जो राइट आंसर आपका होगा आपका ब्लू बेबी डिजीज के लिए वो होगा आपका सी नंबर, व्हेन नाइट्रेट इज मोर देन 45 ppm। जब नाइट्रेट 45 ppm से ज़्यादा होगा देन उस केस में ब्लू बेबी जो डिजीज है, रोग है, वो होता है। उसके होने के पीछे कारण ये है। अगला क्वेश्चन है कि अ फिक्स्ड बीम इज अ बीम इन विच एंड सपोर्ट सच आर्क दैट एंड स्लोप। ठीक है, हिंदी में भी एक बार देख लीजिएगा। एक फिक्स्ड है, फिक्स्ड को हिंदी में फिक्स ही कह रहा है, बीम को बीम ही कह रहा है, वह बीम जिसके छोर सपोर्ट्स इस प्रकार हैं कि उनका छोर ढाल है, यानी उनका एक छोर जो है वो ढाल है। इंग्लिश में है अ फिक्स्ड बीम। अ फिक्स्ड बीम, ध्यान दीजिएगा, अ फिक्स्ड बीम इज अ बीम इन विच एंड सपोर्ट्स आर सच दैट द एंड स्लोप। ठीक है, अब इसमें इसके ऑप्शन भी दिए गए हैं। ऑप्शन है आपका आर मिनिमम, आर मैक्सिमम, आर जीरो और नन ऑफ द एबव। आपके अनुसार क्या होगा आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन एक बार वापस हम आपके स्क्रीन को ऊपर कर दे रहे हैं।
जिससे कि आप देख पाइएगा। अ फिक्स्ड बीम इज अ बीम इन विच एंड सपोर्ट आर सच दैट द एंड स्लोप, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, देखते हुए चलिए। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और देखते हुए चलिए। अब इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा भाई। आपका ऑप्शन था कि मिनिमम न्यूनतम होगा, कि मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा, कि शून्य होगा, कि उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पास से अगर क्वेश्चन के आंसर देखें तो वो आपका होगा सी, यानी उसका जो स्लोप है, ढाल है, उनका छोर जो है वो आपका वो शून्य होगा, जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन इन केस ऑफ थीन सिलेंडर सेल व्हेन सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर, यानी पतले बेलनाकार खोल सेल का परिधीय विकृति का मान जबकि उस पर आंतरिक दबाव पी हो। ठीक है, बताना किसका है, सेल का यानी खोल का परिधीय विकृति का मान बताना है आपको। ठीक है, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन के बारे में आपको बताना है, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन के बारे में बताना है आपको क्या होगा। पहला ऑप्शन है कि लेस देन द डायमीटर स्ट्रेन होगा, कि मोर देन द डायमीटर स्ट्रेन होगा, फिर इक्वल टू डायमीटर स्ट्रेन होगा, या नन ऑफ द एबव होगा। तो आपके अनुसार क्या होगा आप लोग बताते चलेंगे, इसमें आपके अनुसार क्या होगा। ठीक है, circumferential strain in case of thin cylinder cell when subject to internal pressure P, देन आपको बताना है क्या होगा, लेस देन डायमेट्रिकल स्ट्रेन, मोर देन डायमेट्रिकल स्ट्रेन, इक्वल टू डायमेट्रिकल स्ट्रेन, या नन ऑफ द एबव। तो देन इसकिस में भी आपको यहाँ पास जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा इक्वल टू डायमेट्रल स्ट्रेन। ठीक है, इक्वल टू डायमेट्रल स्ट्रेन होता है। इसमें पहला देखिए पतले जो होगा ना सिलेंडर, थिन सिलेंडर, थिक सिलेंडर होगा, तो इसमें आपको ध्यान रखना है ई एच जो होता है, ई एच जो होता है वो आपका डेल्टा डी अपॉन में डी के बराबर होता है। ठीक है, और हाँ, अब ये डी क्या है आपका यहाँ पास, तो डी आपका है डायमीटर ऑफ सिलेंडर। ठीक है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर है आपका, तो यहाँ पास इसका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। इन केस ऑफ सर्कुलर सेक्शन इन आरसीसी कॉलम, in case of circular section in RCC column the minimum numbers of longitudinal bars are, ठीक है, आरसीसी कॉलम में गोलीय सेक्शन में न्यूनतम अनुदैर्ध्य सरिया की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। इन केस ऑफ ए सर्कुलर सेक्शनल आरसीसी कॉलम द मिनिमम नंबर्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल्स बार कितना होगा, ये आपको बताना है, जल्दी बताइएगा। इसमें इन केस ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन इन आरसीसी कॉलम बोला गया है। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है, इसमें इन केस ऑफ ए सर्कुलर बाय आरसीसी कॉलम्स के लिए मिनिमम जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स होता है वो आपका 6 होता है। ठीक है, 6 होता है, और सर्कुलर है इसलिए 6 होगा। अगर यही आपका रेक्टेंगुलर होगा तो देन उसके लिए आपका क्या कितना होगा, तो ये 4 होता है, 4 होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द रॉक्स विच आर फॉर्म ड्यू टू द कूलिंग ऑफ अर्थ सरफेस, कूलिंग ऑफ मैग्मा एट द कंसिडरेबल फ्रॉम द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड। ठीक है, वो रॉक पृथ्वी की सतह से काफ़ी गहराई पर मैग्मा के ठंडा होने से कौन सी चट्टान बनती है, आपको बताना है। ऑप्शन की ओर अगर बढ़े तो ऑप्शन है आपका मेटामॉर्फिक रॉक, फिर है आपका सर्टिफाइड रॉक लिखा हुआ है यहाँ पास, फिर आपका इंट्रूसिव रॉक और फिर सेडिमेंट्री रॉक। मेटामॉर्फिक सेल, सतही सेल, इंट्रूसिव अग्नेय सेल और सेडिमेंट्री सेल कौन होगा आपको अनुसार, ये आपको सेल नहीं है, सेल होगा वो। रॉक को हिंदी में सेल का, चट्टान कह सकते हैं, सेल कह सकते हैं, तो वो है। तो आपके अनुसार कौन सा होगा, फिर से वापस से क्वेश्चन सुन लीजिए। द रॉक विच आर फॉर्म ड्यू टू द कूलिंग ऑफ अ मैग्मा एट कंसिडरेबल फ्रॉम द अर्थ सरफेस आर, तो यहाँ पास इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा इसका इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक जो है वो होता है कैसे, मैग्मा को ठंडा होने के बाद जो बनता है वो। ठीक है, अब इंट्रूसिव रॉक का एग्जांपल्स की अगर बात कर ले हम लोग तो इसमें आपका ग्रेनाइट, ग्रेबो और साइनाइट वगैरह जो है ये आपका एग्जांपल है इसका राइट आंसर के लिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। क्वेश्चन अगला है नागपुर रोड
फार्मूला आर प्रिपेयर्ड बाय एज्यूमिंग, नागपुर रोड फार्मूला जो है वो प्रिपेयर्ड किया गया एज्यूम करके, नागपुर सड़क सूत्रों की यह मानकर तैयार किया था, उसका नमूना क्या होगा। नमूना के बारे में पूछा गया है, तो पहला ऑप्शन है कि रेडियल और स्टार ग्रिड पैटर्न, यानी रेडियल तरह का ग्रिड सड़क नमूना, रेडियल और स्टार का सर्कुलर रोड पैटर्न, फिर आपका सर्कुलर और ब्लॉक रोड पैटर्न, फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कि आपका सर्कुलर और स्टार ब्लॉक रोड पैटर्न। तो क्या होगा ये आपको इसके अनुसार बताना है। क्वेश्चन है नागपुर, क्वेश्चन वापस सुन लीजिए, नागपुर रोड फॉर्मूला वेयर प्रिपेयर्ड बाय एज्यूमिंग, ठीक है। नागपुर रोड फार्मूला जो है किसको देख करके आपका जो एज्यूम किया गया था या बनाया गया था, ये भी मान के चले। ऑप्शन आपके अनुसार अभी भी लगा हुआ है आपके स्क्रीन के ऊपर में, रेडियल और स्टार ग्रिड रोड पैटर्न, दूसरा है रेडियल और स्टार सर्कुलर रोड पैटर्न, फिर आपका सर्कुलर और ब्लॉक रोड पैटर्न, फिर है आपका सर्कुलर और स्टार ब्लॉक रोड पैटर्न। तो क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर। तो चलिए इसका हम बता दें, राइट आंसर इसका जो आपका होगा वो फर्स्ट होगा कि रेडियल और स्टार ग्रिड रोड पैटर्न को देखते हुए नागपुर रोड फार्मूला जो है वो उसका फॉर्मेशन किया गया था या प्रिपेयर्ड किया गया था, ठीक है। हाँ, और भी कई जगह पे कुछ पैटर्न है, ठीक है। स्टार और ग्रिड तो आपका यहाँ पास हो गया नागपुर रोड में। और अगर आपसे पूछा जाए कि रेक्टेंगुलर या ब्लॉक्स वाला जो पैटर्न है वो कहाँ अपनाया गया है, तो वो अपनाया गया है जो चंडीगढ़ शहर बनी है उसमें आपका रेक्टेंगुलर और ब्लॉक का पैटर्न को अपनाया गया है, ठीक है। साथ ही साथ रेडियल और वो जो सर्कुलर पैटर्न होता है वो आपको कैनॉट पॉलिस की सड़कों पे देखने को मिलेगा दिल्ली में, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि द रॉक आर फॉर्म ड्यू टू द कूलिंग ऑफ मैग्मा एट कॉन्स्टेंट। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका अभी हमने वापस से अब पहले ही आंसर दे दिया है। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक इसका राइट आंसर होगा, अग्नेय सेल चट्टान जो भी कहें वो होगा इसका राइट आंसर। अगला है ड्यू टू द अटैक ऑफ ड्राई रॉक टिम्बर गेट, ड्यू टू द अटैक ड्राई रॉक टिम्बर गेट। तो ड्राई रॉक जो टिम्बर होता है वो किसके अटैक के कारण से होता है, ड्यू टू द ड्राई अटैक ऑफ, सूखी सड़ांध बोला जा रहा है रॉड को, से लकड़ी होता है, क्या होता है भाई, क्रैक्स एंड श्रिंकेज बोर्ड से होता है कि रिड्यूस टू पाउडर होता है, ठीक है। फिर क्रैक्स होता है कि श्रिंकेज होता है, तो आपके अनुसार क्या होगा वो आपको बताना है। ड्यू टू द अटैक ऑफ ड्राई रॉट द टिम्बर गेट, क्या होता है इसमें, तो ड्राई रॉट जो है आपका वो यहाँ पास बी नंबर होगा इसका राइट आंसर, रिड्यूस टू द पाउडर, पाउडर में बदलना शुरू कर देगा, है ना, सूखे हुए लकड़ी को। उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। इसे प्रिवेंट भी किया जा सकता है, प्रिवेंट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं जिसके बारे में क्लासेज में हमने डिस्कस भी किया है। अगला क्वेश्चन है कि कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज लेस व्हेन द पेवमेंट सरफेस, ये आपका मैकेनिक्स से क्वेश्चन है। ये कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज लेस व्हेन पेवमेंट सरफेस इज, पेवमेंट का सरफेस क्या होगा, स्मूथ एंड वेट होगा, ये रफ एंड ड्राई होगा, ये रफ होगा या ड्राई होगा। क्वेश्चन वापस से सुन लीजिए, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रीडम सॉरी कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज लेस व्हेन द पेवमेंट सरफेस इज, तो यहाँ पास इसका जो राइट आंसर होगा वो लेस जब बोला है तो यहाँ पास होगा स्मूथ एंड वेट, ठीक है। देन उस केस में जब सरफेस ये स्मूथ होगा, चिकना होगा या भीगा हुआ होगा, देन उस केस में क्या होगा, स्लिपरी होगा और फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे। क्वेश्चन है कि शॉर्ट कॉलम ऑफ रेक्टेंगुलर शॉर्ट कॉलम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन कैरीज पॉइंट लोड डब्लू, ठीक है, एक्टिंग विथ द एन इसेंट्रिसिटी ई, द शेप ऑफ ए कैरनल्स एरिया वुड बी, कैरनल्स का एरिया का शेप कैसा होगा। क्वेश्चंस पहले समझिए कि कॉलम है कैसा, रेक्टेंगुलर सेक्शन कैरी कर रहा है, पॉइंट लेट डब्लू है और इसेंट्रिसिटी जो है आपका ई है। देन उस केस में कैरनाल का एरिया फॉर्मूला क्या होगा, शेप ऑफ कैरनाल का क्या होगा, रोम्बस होगा कि सर्कल होगा कि स्क्वायर होगा कि एलिप्टिकल होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बताइए क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए आपका। जल्दी से कमेंट करिए कि क्या होगा आपके अनुसार। शॉर्ट कॉलम है ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन कैरीज कर रहा है पॉइंट लोड डब्लू को और एक्ट कर रहा है इसेंट्रिसिटी से ई से,
द शेप ऑफ करनाल वुड बी क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा रोम्बस, विषम कोण, ठीक है, विषम कोण वाले। तो यहाँ पास ये रोम्बस आपका जो है समचतुर्भुज जो बोले वो आपका सही होगा, ठीक है। इसका जो शेप होगा, करनाल शेप जो होगा एरिया के लिए, वो आपका रोम्बस के जैसा होगा, ठीक है। इसमें आपका यहाँ पास कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, क्वेश्चन है आपका कि एक्यूरेसी इन मेजरमेंट फॉर मेजरिंग ब्रिक्स मैंसनरी इज ऑब्जर्व्ड अप टू, ठीक है। ईंट की चिकनाई की माप में शुद्धता किस हद तक देखते हैं, ठीक है, किस हद तक देखा जाता है भाई? तो पहला ऑप्शन है कि 2 डेसिमल प्लेस तक, फिर आपका है 1 डेसिमल ऑफ मीटर तक, फिर है 3 डेसिमल प्लेस ऑफ मीटर, या नन ऑफ द एबव। तो आपके अनुसार क्या होगा? आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करके बताते चले। इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका 2 डेसिमल प्लेस ऑफ मीटर, ठीक है। यानी ईंट मापने के लिए जो परिशुद्धता होगी वो आपका लिया जाता है 0.01 मीटर, ठीक है। यहाँ क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 0.01 मीटर स्क्वायर तक की भी देखा जा सकता है। घन की बात करें तो 0.01 मीटर क्यूब तक देखा जाएगा। तो ये आपका जो यूनिट है ये भी लेके चला जाता है 2 डेसिमल प्लेस ऑफ मीटर तक, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। बेसिक यूज ऑफ सैंड इन मोटार इज, मोटार में बालू का मुख्य उपयोग क्या है? ये भी आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कि डिक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ वाइंडिंग मटेरियल, डिक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ वाइंडिंग मटेरियल पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि रिड्यूस श्रिंकेज, तीसरा ऑप्शन है कि इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ, और चौथा ऑप्शन है कि ऑल ऑफ द एबव। तो अब यहाँ पास ये होगा क्या? बेसिक यूज ऑफ सैंड इन मोटर इज, बताइए आप लोग जल्द से। बेसिक यूज ऑफ जो सैंड होगा मोटर में वो आपका क्या होगा? डिक्रीज करेगा सरफेस एरिया ऑफ वाइंडिंग का, मटेरियल का, रिड्यूस करेगा श्रिंकेज का, कि इंक्रीज करेगा स्ट्रेंथ को, कि ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए अभी जो हमने आप क्वेश्चन के अनुसार जो ऑप्शन दिया इसमें से सभी के सभी यूज ही है आपका किसका? सैंड इन मोटार का, ठीक है, मोटार का। तो ऑल ऑफ द यहाँ पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस टू द डिस्टेंस ऑफ द मोस्ट डिस्टेंस पॉइंट ऑफ द सेक्शन फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस इज कॉल्ड। तटस्थ अक्ष पर हिंदी में देखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, तथा तटस्थ अक्ष में सेक्शन के किसी बिंदु पर अधिकतम दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं? तो सेक्शन की बात किया गया है और अधिकतम दूरी का रेशियो पूछा भी है यहाँ पास। तो यहाँ पास इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? बताइए आप लोग जल्द से। पोलर मॉडुलस होगा, कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, या सेक्शन मॉडुलस होगा? आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसमें। तो इसका जो हमें जो राइट आंसर लग रहा है वो आपको आंसर बता दें हम आपको कि इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा सेक्शन मॉडुलस। क्वेश्चन क्या था? द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, the ratio of moment of inertia distance to the distance of the most distance point of the section from the neutral axis is called। तो उसको हम लोग कहते हैं सेक्शनल मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस, ठीक है, सेक्शन मॉडुलस उसको हम लोग कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, ठीक है। तो वो आपका है, अगला क्वेश्चन है क्रिटिकल पाथ मेथड कैन बी यूज फॉर द फॉलोइंग। तो क्रिटिकल पाथ जो है वो किस उसका यूज किया जाता है किसके लिए? कई सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। पहला है स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए, स्ट्रेटेजिक वर्क के लिए, ये भी ऑप्शन है। तीसरा है कि बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए, चौथा ऑप्शन है कि रिसर्च वर्क के लिए, ठीक है। तो क्रिटिकल पाथ मेथड का यूज, क्रिटिकल पाथ विधि का उपयोग हिंदी में वाले के समझेंगे। तो क्रिटिकल पाथ मेथड का यूज कहाँ किया जाता है? तो क्रिटिकल पाथ मेथड का यूज किया जाता है बिल्डिंग बनाने में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्रिटिकल पाथ मेथड का यूज किया जाता है। ये इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस किसने किया? तो मिस्टर वॉकर के द्वारा ये इसके बारे में
पहली बार में डिस्कस किया गया था और एक इनके सहयोगी कौन थे मिस्टर वॉकर के? जेई कैली इनके सहयोगी थे। इन दोनों के द्वारा जो है ये क्रिटिकल पाथ मेथड का इजाद किया गया था। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन की हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है इमेजिनरी लाइन lying throughout the surface of the ground and preserving a constant inclination to the horizontally known as। एक आभासी रेखा जो भूमि की सतह पर पूर्ण रूपेण स्थित हो तथा क्षितिज से एक नियत झुकाव हो तो उसे क्या कहेंगे? ठीक है, एक आभासी रेखा की बात करें भूमि सतह पर है तो यहाँ पर अगला पहला का ऑप्शन है कि काउंटरिंग ग्रेडियंट, काउंटिंग इंटरवल, काउंटर लाइन और उसके बाद है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। तो इसमें क्या होगा आपका आंसर ये बताइएगा। क्वेश्चन एक बार वापस से देख लीजिए। एन इमेजिनरी लाइन है हैविंग थ्रू आउट द एन इमेजिनरी लाइन हैविंग थ्रू आउट द surface of the ground and presenting a constant inclination to the horizontally known as। तो ये आपको यहाँ पास ऑप्शन दिया गया था काउंटर ग्रेडियंट, काउंटर इंटरवल, काउंटर लाइन, काउंटर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पास ये सारे ऑप्शन हैं। तो आपके अनुसार क्या होगा? तो इसका जो बता दें हम कि इसका राइट आंसर क्या है? काउंटर ग्रेडियंट। ठीक है, काउंटर ग्रेडियंट आपका इसका राइट आंसर है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रिवाइज भी करते चलिएगा। वन शॉट नहीं देखे वन शॉट देखिए, वन लाइनर नहीं देखे वन लाइनर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि द स्टोरेज क्रिएटेड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थन डैम इज कॉल्ड। मिट्टी का बांध बनाने पर पानी का भंडारण पैदा होता है, उसे क्या कहते हैं? ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है आपका। बताइए आप लोग जल्द से बताइए, तो जल्दी से कमेंट करके और शेयर करते भी चलिए दबा करके। मिट्टी का बांध बनाने पर जो पानी का भंडारण होता है उसे क्या कहते हैं? ये आपका क्वेश्चन है कि मिट्टी का भंडारण करने पे उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं रिजर्वोयर, जलाशय उसको कहते हैं। मिट्टी का बांध बनाने पर पानी का जहाँ पर भंडारण हो गया उसको और रिजर्वोयर कहते हैं। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन से देखा पीवाईक्यू सीरीज का, और भी कई सारे क्वेश्चन हैं, सभी के सभी करवाए जाएंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े और इसको काफ़ी लोग नाराज़ भी हैं कि यूट्यूब के ऊपर में ही पीवाईक्यू भी करवा दे रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर में फ्री में क्लासेज भी लगवा दे रहे हैं, तो इसके कारण से। लेकिन आप सभी का सपोर्ट है कि बने हुए हैं, विशेष आप लोग ज़रूर लाइक शेयर करें, सपोर्ट करें। और वैसे क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक ना, तो सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज़रूर ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद।